हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़े की स्पाइसी रेसिपी लेके आई हूँ। तो जी मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है देगी आलू गोश्त की रेसिपी। और ये मेरी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी और आप लोगों ने मेरी वीडियो को कहीं पर स्किप नहीं करना, लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो जी फिर चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी यहाँ पर मैं आप लोग को सबसे पहले अपनी चीज़ें दिखा देती हूँ। यहाँ पर 1 kg मैंने लिया था गोश्त, साथ में ½ kg यहाँ पर मैंने लिए थे आलू और साथ में मैंने दही लिया था, ठीक है, फुल प्याली मैंने दही की लिया है। साथ में यहाँ पर मैंने दालचीनी, साबुत काली मिर्च, ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये चीज़ें लिए थे। साथ में यहाँ पर मैंने साबुत स्पाइसी भी लिए हैं। साथ में यहाँ पर मैंने अनियन लिए हैं, उनको मैंने फ्राई करके बड़े अच्छे तरीके से रख लिया था। साथ में मैंने ग्रीन मिर्च ली है और साथ मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। तो जी ये जो है ना हमारी जो मसाला वगैरह और जो हमारा सारा मटेरियल बनाएगी उसकी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैंने जो चीज़ें दिखाई थी, बादयान का फूल लिया है, एक लौंग ली है, इलायची ली है, दालचीनी लिया है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने मिक्सचर के अंदर डाल के मतलब थोड़ा सा मैंने इनका पाउडर कर लेना है, ज़्यादा नहीं हम लोगों ने करना, ठीक है। बस मैं 2 से 3 मरतबा इसको चलाऊँगी और इसको मैंने बड़े मतलब अच्छे तरीके से नहीं, पाउडर नहीं करना, बस थोड़ा सा हम लोगों ने दादर रखना है, ठीक है। बाउल में मैंने इसको निकाल दिया। अब यहाँ पर दूसरे मसाले के बारे आ जाए तो यहाँ पर मैंने फुल प्याली इसके अंदर ऑयल के ऐड किया। ऑयल मैंने कौन सा लिया, सूफी का मैंने ऑयल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने ½ kg आलू लिए थे, ठीक है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और इसे मैंने मतलब बड़े अच्छे तरीके से फ्राई नहीं करना, सिर्फ लाइट सा हम लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छे से मतलब लाइट फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसको एक बाउल में निकाल दूँगी। तो जो यहाँ पर जो आलू थे वो बड़े अच्छे तरीके से लाइट फ्राई हो गए थे, ठीक है, जैसे मैंने बोला था आप लोग को सेम वैसे हो गए थे। अब मैंने इसको एक बाउल में निकाल लेना है। निकालने के बाद अब उसी वाले ऑयल के अंदर मैंने जो 1 kg जो मैंने गोश्त लिया था, ठीक है, अब मैं वो इसके अंदर ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने फ्रेश मंगवाया था मार्केट से और अब मैंने इसको भी मतलब सारा इसके अंदर जब मेरा गोश्त ऐड हो जाएगा, ठीक है, फिर मैं इसको भी बड़े अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो जी यहाँ पर थोड़ा सा भी फ्राई हो गया था। तो अब यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, वो मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और ऐड करने के बाद इसको मैं गेंद से बड़े अच्छे तरीके से अब मैं मिक्स कर लूँगी। तो जी मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो मैंने आप लोग को थोड़ा सा मसाला मिक्सचर करके दिखाया था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। साबुत स्पाइसी भी ऐड कर लिया, हल्दी लिया है, रेड मिर्च ली है, साथ में मैंने नमक लिया, ठीक है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया और इसको अगेन से बड़े अच्छे तरीके से अब मैं मिक्स कर लूँगी। और मिक्स हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से करना है क्योंकि जो हम लोगों ने चीज़ें वगैरह इसके अंदर ऐड की हैं वो बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। तो जी अब यहाँ पर जो मैंने आपको फुल छोटी प्याली जो मैंने अनियन की दिखाई थी इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से मतलब पीस लेना है। इसका हम लोगों ने जैसे चूड़ा हो जाता है ना, सेम हम लोगों ने इसको वैसे कर लेना है। तो सेम मेरा वैसे यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब मैंने ये इसके अंदर ऐड कर लेना है, ठीक है। सारा ऐड करने के बाद फिर मैं इसको गेंद से अब बड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। फिर जब ये मेरा मिक्स हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर जो मैंने आप लोग को दही की प्याली मतलब दिखाई थी छोटी प्याली, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए बड़े अच्छे तरीके से। मैंने इसको फेंट के फिर मैंने इसके अंदर ऐड की है दही को, ठीक है, और इसको भी मैंने अगेन से बड़े अच्छे तरीके से अब मैंने मिक्स कर लेना है। और साथ में मैंने यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर लेना है, इसको बड़े अच्छे तरीके से अगेन से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद तो जी यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर 3 गिलास इसके अंदर पानी के ऐड करूँगी, ठीक है। जो कप होता है ना आप लोग वो भी ले सकते हो या गिलास ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 गिलास इसके अंदर पानी के ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी आधे घंटे
घंटे के लिए। प्रेशर लगाने के बाद तो जी फाइनली यहाँ पर इसका टाइम फिनिश अप हो गया था। तो जी यहाँ पर जब मैंने मिक्स करके जब मैंने गोश्त चेक किया था तो वो बड़े अच्छे तरीके से गल भी गया था और मेरे जो मसाले थे वो भी बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो गए थे, वो भी बड़े अच्छे तरीके से पक गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने आलू दिखाए थे हाफ़ के जी जो मैंने आलू लिए थे, ठीक है, अब मैंने वो इसके अंदर ऐड कर लिए। जो मैंने फ्राई किए थे थोड़े से वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। ऐड करने के बाद इसको अगेन से मिक्स करूँगी। यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ऐड किया है। ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने ग्रीन मिर्च ली है, उसको मैंने कट लगा के रख लिया था 4 मैंने ग्रीन मिर्च ऐड किए हैं। साथ में यहाँ पर मैंने धनिया लिया है, ठीक है, वो इसके अंदर ऐड किया। ऐड करने के बाद तो यहाँ पर फाइनली जो था ना मेरी रेसिपी यहाँ पर रेडी हो गई। यहाँ पर इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढाँप के रख दूँगी। तो जी ओपन करने के बाद तो यहाँ पर फाइनली जो था ना मेरी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही ज़्यादा यमी तैयार होगी। तो चलें फिर अब मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी गाइस आई होप कि आप लोग को मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो जी गाइस यहाँ पर मैंने सबसे पहले भाई को टेस्ट करवाया था तो उसने खाने के बाद बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की और यमी बनी थी मेरी रेसिपी। और यहाँ पर जो गोश्त था वो भी बड़े अच्छे तरीके से गल गया था और आलू भी बड़े अच्छे तरीके से गल गए थे। तो आप लोग इसकी फाइनल लुक दे सकते हैं। तो जी गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो जी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।